मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है, आखिरकार एग्जाम में 95% स्कोर करना कैसे है। बिल्कुल बच्चों, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। मैम 95% लेकर आना है, सिर्फ एक ही महीना बचा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? कोई रणनीति बताओ, कोई स्ट्रैटेजी बताओ। तो बच्चों, आज आपके लिए लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो है, जरा ध्यान से देख लेना फटाफट से, क्या क्या चीजें करनी है अब हमें और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमें पता होता है कि हमें क्या क्या करना है, हमेशा सब बताते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला सवाल आता है, खासकर जब हम लोग इंग्लिश के एग्जाम की बात करते हैं, कि क्या हम अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी अंग्रेजी ही अच्छी नहीं है? कैन वी स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश इफ आवर इंग्लिश इज नॉट गुड? इंग्लिश ही अगर हमारी अच्छी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? तो बेटा सिंपल सा सोल्यूशन है उसके लिए। अगर इंग्लिश ना भी अच्छी हो तो भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये हालांकि रूल आप हर जगह लगा सकते हो। कविता या अध्याय के लेखक को हमेशा अच्छे से आपने याद रखना है। लेखक का नाम याद रखोगे, जब भी कोई आंसर बनाओगे तो लेखक का नाम लिख देना। दूसरा, विशेषकर कविताओं के शब्दार्थ आपको याद करने हैं। जो भी आपको पोएम्स हैं, जो भी आपकी यानी कि जो भी कविताएं हैं आपकी, उसके बड़े डिफिकल्ट कई बार वर्ड्स आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास पैराग्राफ दिया हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना है। और सबसे बड़ी बात, हर एक पोएम जो होती है आपकी, उसके 2 तरह के मीनिंग होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हर पोम के 2 मीनिंग होते हैं पोएम के। एक होता है लिटरल और दूसरा होता है बेटा आपका मेटाफोरिक। ठीक है, मेटाफोरिक भी बोल सकते हैं, जिसे कि हम लोग सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है मैम इसका? भाई लिटरल का मतलब है शाब्दिक अर्थ। हर पोयम का एक शाब्दिक अर्थ होता है जो आपको पढ़कर समझ में आता है कि ये इसका शाब्दिक अर्थ है, शब्द मतलब हमने ट्रांसलेट कर लिया। दूसरा होता है जो उसका डीप मीनिंग होता है, जो उसका गहराई में जो डूब कर हम मीनिंग समझ पाते हैं, जो उसका रूपक अर्थ होता है, उसका प्रतीकात्मक अर्थ जो है वो होता है। हर पोयम में जो हर शब्द है वो किसी ना किसी चीज का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है, ये आपको याद रखना है बच्चों। तीसरा, अपनी लिखावट पर ध्यान दें। ठीक है, गुड हैंडराइटिंग। ठीक है, वो एड सबने देखा होगा ना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग होना बहुत अच्छा है। अब ये मत कहना कि मैम आपकी तो खुद की राइटिंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा टाइम जो है वो निकल गया, पर अपना बहुत अच्छा लिखना। पर बच्चों, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती वो क्या कर सकते हैं? अब आप कहोगे कि मैम हैंडराइटिंग हमारी अच्छी है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? तो सिंपल सी बात है बेटा, कि अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है तो आप लोग नीट एंड टाइडी लिख सकते हो, साफ सुथरा लिख सकते हो। एग्जाम में जब भी एग्जाम लिखोगे तो उसमें ना हर एक आंसर के नीचे अपने स्पेस छोड़नी है। ठीक है, लाइन जो है वो छोड़नी बहुत जरूरी है। दूसरा, हर बच्चा गलती करता है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है। भाई अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, सपोज आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या बच्चे करते हैं? बच्चे उस मिस्टेक के ऊपर ऐसे घिची मिची कर देते हैं। ठीक है, ऐसा गिचड़ पिचड़ जो है उसके ऊपर कर देंगे तो वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं लगता। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उसके ऊपर ऐसे एक सिंगल स्ट्राइक लगाओगे, एक बार उसे कट करोगे ताकि वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर अपनी लिखावट में नोट्स बनाएं। अपनी लिखावट में खुद से आपने नोट्स बनाने हैं। आपने इंग्लिश पढ़ लिया, आपने मैथ्स पढ़ लिया, आपने एसएसटी पढ़ लिया, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब आपको जो भी आपका विषय है, हर विषय पर आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। हाँ बच्चों, अगर हिंदी भी पढ़ रहे हो तो हिंदी में भी नोट्स बनाओ। जो आपको इंपॉर्टेंट शब्द लग रहे हैं वो सारे लिखते जाओ, उसकी लिस्ट बनाते जाओ। इस तरह से जो है आपको अंत में यही करना होता है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स जो है इकट्ठी कर लेते हैं, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मन में रणनीति आप खुद बना सकते हैं। अपने आप को पहचाने, अपनी कमी को पहचाने कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या चीज नहीं आती है। अब आप लोग क्लास 10th में आ गए, क्लास 10th में हमें अच्छे से ये बात समझ में आ जाती है कि हमें कौन सी चीज समझ नहीं आ रही है, किस चीज में हमें प्रॉब्लम है। वो चाहे आपका गणित है, वो चाहे आपका रसायन है, चाहे आपका बायोलॉजी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपको उस सब्जेक्ट में अपने को पकड़ना है कि मैं गलती कहां करता हूं। अपनी गलतियों पर आपको काम करना है। ठीक है, लिखते जाओ कि ये मेरी कमियां हैं, इस चीज में मैं कमजोर हूं, मैं उसी पर जो है वो काम करूंगा।
अब यहां पर बात आती है कि ये सब करने के बावजूद हम लोग कुछ भी क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम जो है मैम पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है, फिर भी हमारे साथ गलती क्यों होती है। ठीक है, हमें ये सारी बातें पता है, हमारी टीचर ने कई बार बताई हैं। क्या है गलती? है कि आप दूसरों की गलती निकालते हैं, दोषारोपण। आपने दोषारोपण नहीं करना है, दोष नहीं देना किसी पर भी। हिज फॉल्ट, हर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, नॉट मी। हम हमेशा क्या कहते रहते हैं, उसकी गलती है। अरे नहीं नहीं, उसकी गलती है, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया मैम, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया मैम, घर वालों ने ना माहौल नहीं दिया पढ़ने का, ये गलती है मैम, उनकी गलती है, हमारी गली मोहल्ले के बच्चों की गलती है, गली मोहल्ले के बच्चे बड़े शोर मचाते हैं, हमेशा गली में शादियां होती रहती, कीर्तन होते रहते हैं, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल गलती नहीं है। नहीं, आप अपनी गलती को पहचानो कि आप कहां गलती कर रहे हो, दोषारोपण नहीं करना है। ये वो समय नहीं है कि आप दोषारोपण करें। आप देखना, सबसे ज्यादा दोष वही बताते हैं दूसरों के जिन्होंने तैयारी नहीं की होती। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है, आप जानते हो कि आपके साथ कमी क्या है, तो बच्चों आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर गलती क्या है? तो उसका एक बहुत ही छोटी सी मैं बात आपको कहूंगी, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आज मैं आपको पकड़ाऊंगी सफलता की चाबी। सफलता की चाबी, ठीक है, वो है की टू द सक्सेस। सक्सेस हासिल करनी है मैम, सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्या करें? ये चाबी क्या है? ये चाबी है बेटा एक ही एक, जो आपने हमेशा से सुनी है बचपन से लेके आज तक, वो चाबी है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की चाबी है, और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको यह भी बताएगी कि आप गलती कहां करते हो। ठीक है, मैंने बता दिया, कोई भी विषय है, चाहे वो आपका विज्ञान है, चाहे वो आपका गणित है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इतिहास क्यों नहीं है, इतिहास उठाकर देख लो, यही बोला गया है कि प्रैक्टिस करनी है। बच्चों बार बार उसे प्रैक्टिस करो, चाहे गणित है, चाहे इंग्लिश है, ग्रामर है, उसको जितने सारे आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये वाली यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गलती करता हूँ, ये वाला चैप्टर मुझे कभी समझ में नहीं आया, इसके आंसर मैं नहीं लिख पाता हूँ। अच्छा, मुझे आंसर नहीं लिखने आते मैम, मुझे ये नहीं करना आता मैम, मुझे वो नहीं करना आता, हमेशा हम यही बोलते रहते हैं। अरे क्यों नहीं आता आपको? इसलिए नहीं आता क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको ये तो समझ में आ गया कि गणित में प्रैक्टिस करनी है, पर आपको कभी ये नहीं समझ में आया कि ग्रामर में भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ भाई मैम, हम ग्रामर में कौन प्रैक्टिस करता है भाई? मैम इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है, पिछले दिन पढ़कर चले जाते हैं हम लोग, पिछले दिन नहीं पढ़ के जाना है, बहुत दिन पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, सारी चीजों को लिख लिख के जो है कॉपियां काली कर दो अपनी। कोई बात नहीं, ठीक है, मम्मी पापा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपको, मम्मी पापा ये नहीं कहेंगे कि बेटा रजिस्टर क्यों खरीद रहा है इतने सारे, बिल्कुल नहीं कहेंगे आपको। वो ये कहेंगे कि बेटा ये चाट टिक्की पकौड़ी क्यों खा रहा है, यहां पर 50 रुपए क्यों बर्बाद कर रहा है, उसमें मत करो। लेकिन हाँ, कॉपी किताबें खरीदोगे, कभी माता पिता जो आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो खूब सारे रजिस्टर भरना शुरू कर दो, लिखते रहो। अच्छा मैम, प्रैक्टिस भी कर ली, अपनी गलती भी पहचान ली, फिर हमसे कहां गलती हो जाती है? बेटा आपसे गलती होती है यहां पर, आप करते हो। अब बेटा सक्सेस मैंने बता दिया, सफलता की चाबी भी दे दी, ये भी बता दिया कि अपनी गलती कैसे निकालनी है, सारी चीजें आ गई, फिर भी हम लोग जो हैं सक्सेस हासिल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सक्सेस के सबसे बड़े जो एनिमी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको नहीं मारते हैं। अब सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैंने खोज लिया है, वो है प्रोकास्टिनेशन। ये प्रोकास्टिनेशन क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूं आपको। प्रोकास्टिनेशन सक्सेस का एनिमी है, उसका दुश्मन है। और प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कल पर बात को डालना। ठीक है, कल पर बात को डालना, किसी भी चीज को टालना। टालना नहीं है बेटा, कल पर मत टालो। अगर आज पढ़ा है कोई चैप्टर तो उसको आज ही कर डालो, उसको प्रैक्टिस जो है वो कर डालो, गलतियां सारी जो है उसमें निकाल डालो और अपने आप को परफेक्ट बना लो। आज जो टॉपिक पढ़ा है, जिसकी क्लास हुई है, आपने ये नहीं कहना कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल नहीं करेंगे, आज तो मोमोज खाने का मन कर रहा है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आज चाट टिक्की पकौड़ी खाने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं भाई, कल पर मत डालो बात को, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 महीना पढ़ा है सिर्फ पेपर में, फिर भी लगे हुए हैं भाई मस्तियां मारने में। कैसे मस्तियां मारते हैं बच्चों, बताती हूं मैं। देखो भाई, कोई कहेगा अरे आज ना गर्मी बहुत है, आज पढ़ाई नहीं होगी बाबा, बड़ी गर्मी है, अरे अरे आज बहुत ठंड है, आज तो बस रजाई में लिपटने का मन कर रहा है। कौन उठे, कौन इतनी भारी भारी किताबों को उठाए, किताबें तो कितनी ठंडी होती है, हाथ जम गए, पेन नहीं चल रहा है हमारा। अरे आज क्या मस्त झमाझम बारिश हो रही है ना, एकदम एंजॉय करेंगे, क्या बात है, इतने दिनों बाद तो बारिश हुई है, पकौड़े बनवा लेते हैं मम्मी से थोड़े से। या फिर मौसम बाहर बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा सुहाना है, चलो दोस्तों के साथ घूम फिर आते हैं। नहीं भाई मत करो, कल पर बात को मत डालो, आज ही कर डालो सब कुछ। एक ही बात मैं आपसे कहूंगी, आपकी क्लास 10 जब से शुरू हुई है, आप सभी चीजों को पढ़ रहे हो, आपने वो सारी की सारी चीजें जो है वो पढ़ी हैं, सारी चीजें। ठीक है, आपको ट्यूशन वाली टीचर ने भी पढ़ा दिया, आपको हमने भी पढ़ा दिया, आपको स्कूल में भी पढ़ा दिया, आपने हर जगह पढ़ लिया, फिर भी आप गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बच्चों। प्रैक्टिस को करो, प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों को निकालो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कैसे नहीं आएंगे आपके 95%? अच्छे तरीके से आएंगे। तो ये सारी गलतियां जो है आपने नहीं करनी है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखो पेपर को, अच्छे से तैयारी करो, डटकर तैयारी करो। और मुझे पता है बच्चों कि आपको सफलता की चाबी जो है वो अब मिल चुकी है। सफलता की इस चाबी को पकड़ो और ताला खोलो। बहुत आसान है उस ताले को खोलना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पता है खिलाड़ी बनने के लिए जो स्पोर्ट्स में जाते हैं बच्चे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाहर धूप में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या खाना पीना पड़ता है, क्या क्या खाना पीना छोड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। कैसे? चुपचाप बिस्तर पे बैठ के करनी है, चेयर पे बैठ के पढ़ाई ही तो करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बैठना है। बैठे हुए हो, माँ बाप जो है आपको सारी सहूलतें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों पढ़ो ना। आपको कोई भी रोक नहीं सकता अगर आप ये सारी बातें मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से जो है वो एग्जाम में स्कोर करेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।